हाय एवरीवन। लास्ट 2 सेशंस में हमने सीखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन क्या होती है और नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। इस सेशन में हम सीखेंगे कि नाउन की टाइप्स कितने होते हैं और हर एक का क्या मीनिंग होता है। तो बेसिकली जो नाउन के टाइप्स होते हैं वो 5 रहते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड मटेरियल नाउन। ठीक है, अब इनको हम 1 बाई 1 डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन, बेसिकली इसमें 2 वर्ड्स हैं। प्रॉपर मीन्स स्पेसिफिक एंड नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में सीखा था। ठीक, इसका मतलब ये है जो प्रॉपर नाउन है वो किसी भी कोई भी स्पेसिफिक नेमिंग वर्ड हो सकता है। मतलब जैसे राम, आगरा, मोहन। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक नेमिंग वर्ड कैसे हो गया। राम जो है वो बेसिकली एक किसी स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से जो राम है वो इस वर्ड से डिनोट हो रहा है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। ऐसे ही आगरा एक स्पेसिफिक प्लेस को डिनोट कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लेसेस एग्जिस्ट करते हैं उनमें ये जो वर्ड है वो आगरा को स्पेसिफिकली डिनोट कर रहा है। ठीक, ऐसे ही मोहन। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गई। अब जो प्रॉपर नाउन है इनका एक पॉइंट रहता है, इसका जो इनिशियल लेटर है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है। ठीक, जैसे राम है, आगरा है, मोहन है, इन सब में जो इनिशियल लेटर है वो कैपिटल से स्टार्ट हुआ है। ऐसा क्यों? ठीक है, वो ऐसा इसलिए होता है कि अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं किसी भी सेंटेंस में, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इसमें हर एक का अपना अपना एक मीनिंग है किसी भी लैंग्वेज में। जैसे अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसका मीनिंग है हिंदी में है एक। ठीक है, गुड अच्छा, बॉय लड़का। ठीक, अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो इसका एक अपना मीनिंग उसमें होगा। ठीक है, दूसरी भी लैंग्वेज में ऐसा ही ए का होगा, गुड का होगा, बॉय का होगा। लेकिन जो राम है वो हिंदी में भी राम है, दूसरी लैंग्वेज में भी राम है। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर नाउन है इसका अपना जो मीनिंग है वो सभी लैंग्वेज में कंसिस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता किसी भी दूसरी लैंग्वेज में, वो एक ही रहता है। लेकिन जो बाकी वर्ड हैं जैसे इज़ है, गुड है, बॉय है, इन सब का अपना अपना एक मीनिंग होता है डिफरेंट लैंग्वेज में। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं और हमें उनका मीनिंग निकालना है अपनी लैंग्वेज में, लेट सपोज हिंदी में, तो हम क्या करेंगे, हम बाकी सारे वर्ड का मीनिंग निकालेंगे लेकिन हम प्रॉपर नाउन का छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो मीनिंग है जब होता ही नहीं है तो डिक्शनरी में भी नहीं होगा। अगर आप इसका मीनिंग निकाल के देखेंगे डिक्शनरी में नहीं होगा। ऐसे ही मोहन का नहीं होगा, आगरा का नहीं होगा, बाकी सारे वर्ड का होगा। इसलिए जो प्रॉपर नाउन है इसका जो इनिशियल लेटर है वो कैपिटल होता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया जो प्रॉपर नाउन है उसका इनिशियल लेटर कैपिटल क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बेसिकली ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये भी 2 वर्ड से बना है, कॉमन एंड नाउन। कॉमन का मीन्स जो सारे ऑब्जेक्ट में कॉमन हो, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। अगेन जैसे मैन है, वुमेन है, बॉय है, एक्सेट्रा। ठीक, अभी कॉमन कैसे, ये सारे व्यक्तियों के लिए कॉमन रहेगा। जैसे मैं इसमें अगर कहूँ राम, राम एक मैन है, यस है। श्याम, ठीक है, श्याम भी एक मैन है।
और मैं कोई भी नाम ले सकता हूँ, अनिरुद्ध, ठीक है, ये भी एक मैन है। तो मतलब ये सभी के लिए कॉमन है, तो इसलिए जो मैन होगा वो क्या होगा, कॉमन नाउन। ऐसे अगर मैं वुमेन की बात करूँ तो ये भी सारी जो फीमेल्स हैं सबके लिए ये कॉमन रहेगा। जैसे सीता, गीता, मीरा, सारी जो फीमेल हैं इनके लिए हम कह सकते हैं कि ये वुमेन है, ठीक है। तो जो वुमेन है वो एक कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे ही बॉय, जिसमें भी हम किसी को असाइन कर सकते हैं, जैसे अंश है, अमन है या आलोक है, इन सब में जो बॉय है इन सबको जो है बॉय में असाइन कर सकते हैं। मतलब बॉय जो हो जाएगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बेसिकली ये भी दो वर्ड से बना है, कलेक्टिव एंड नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन या ग्रुप, ठीक है। नेम, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, मतलब ये जो है किसी भी कलेक्शन या ग्रुप का नेम होता है, ठीक है। जैसे जूरी, जूरी बेसिकली क्या होता है, एक जजेस का कलेक्शन होता है। जब कोई फैसला आता है तो ऐसा नहीं होता कि वो एक जज के से ही जो है आ गया है, ऐसा नहीं होता। उसमें बेसिकली जो ग्रुप होता है जजेस का, जिसमें 2 हो सकते हैं, 3 जजेस हो सकते हैं, 4 जजेस हो सकते हैं, ग्रुप होता है, और वो कलेक्टिवली एक जजमेंट देते हैं, कॉमन एग्रीमेंट पे वो अग्री करते हैं। उसके बाद जो कॉमन एग्रीमेंट होता है वो जजमेंट कहलाता है, ठीक है। तो जूरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ जजेस। तो जूरी एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए क्या हो गया ये कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ऐसे ही फर्दर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टीम, टीम इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। ऐसी क्लास हो सकता है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। आर्मी, आर्मी इज द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो ये कलेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट होता है एक कलेक्टिव नाउन के द्वारा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, ट्विस्ट है इसमें, वो क्या कि अगर हम कलेक्शन नाउन को एज अ होल रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें जो वर्ब आती है वो सिंगुलर की अकॉर्डिंग आती है। लेकिन जब कलेक्शन नाउन की कंटेंट को हम डिनोट करते हैं देन वर्ब जो आती है वो प्लूरल की अकॉर्डिंग आती है। कैसे? जैसे अगर मैं ये कहूँ जूरी वर डिसमिस्ड, दे couldn't reach a verdict। इसका मतलब ये है कि जो जूरी के अंदर जो कंटेंट है, मतलब जो जजेस हैं वो यहाँ पे डिनोट किए जा रहे हैं। मतलब क्या? दे couldn't reach a verdict, मतलब जो जजेस हैं वो किसी कॉमन एग्रीमेंट पे पहुँचे ही नहीं, ठीक। तो उनको यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे वर का यूज किया गया है, ठीक, जूरी के साथ, ठीक है। अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ जूरी का एग्जांपल लेने के लिए, जूरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ जजेस, ठीक। इसमें जो जूरी है वो एज अ होल सेंस में यूज की गई है, इसलिए इसका जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म की अकॉर्डिंग आया है, ठीक। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँ इसी का कलेक्टिव नाउन का, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्लास इज पोस्टपोन्ड फॉर 1 आवर, ठीक। इसका मतलब जो ये है कि जो क्लास है वो एज अ होल पोस्टपोन्ड हो गई है 1 घंटे के लिए। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट के लिए हो गई है, ऐसा नहीं है 2 स्टूडेंट के लिए हो गई है, जो पूरी की पूरी क्लास है वो पोस्टपोन्ड हो गई है 1 घंटे के लिए। देन क्लास इज़ यूज्ड एज अ होल सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो इज है वो सिंगुलर फॉर्म की तरह यूज करेंगे, ठीक। अगर मैं ऐसा कहूँ कि क्लास शैल टेक देयर सीट, तो इसका मतलब ये इसमें देयर क्यों आया? इसमें ये जो क्लास है वो इसकी कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए रिप्रेजेंट कर रही है। और जो जब स्टूडेंट या कंटेंट को जब रिप्रेजेंट करती है क्लास, तो वो क्या प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि
क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव मतलब एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। ग्रुप में एक बंदा तो होगा नहीं, एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, वो एक से ज़्यादा ही होंगी, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्लूरल फॉर्म का यूज करना है, देयर। ठीक, तो ये प्लूरल क्लास के लिए देयर यहाँ पे इसका यूज किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली जो नाउन होता है वो किसी फील टाइप वर्ड को डिनोट करता है। ठीक, जैसे काइंडनेस है, ये फील का टाइप है। ग्रीटनेस है, इसको हम फील कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते। ठीक, ब्राइटनेस है। ठीक, ऐसे ही ब्रदरहुड है, मदरहुड है। नेक्स्ट ऐसे कर सकता हूँ, मूवमेंट है, लाफ्टर है। ठीक, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, एक पार्ट ये बोल सकते हैं, एक पार्ट को ये बोल सकते हैं, एक पार्ट को ये क्या शो करता है, क्वालिटी। काइंडनेस, ग्रीटनेस, ब्राइटनेस, ये क्वालिटी शो कर रहा है, तो इसको हम क्वालिटी बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं क्या, स्टेट। ठीक है, ये स्टेट को डिनोट कर रहा है, ब्रदरहुड। ठीक, भाईचारा एक अवस्था होती है। ठीक, ऐसे ही ये क्या कर रहा है, किसको पॉइंट करता है, एक्शन को। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। ठीक, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाती है। ठीक है, जिसमें फील टाइप को ही हम डिनोट करते हैं। फिफ्थ है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बेसिकली ये डिनोट करता है मेटल या स्टफ़ के लिए। कैसे, ये भी 2 वर्ड से बना है, मटेरियल मीन्स मैटर, नाउन नेमिंग वर्ड। तो ये जो मैटर होता है वो ऐसा हो सकता है जिससे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं। जैसे वुड है, वुड से आप चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है आपका गोल्ड। ठीक, इससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्वेलरी बनती है, रिंग है, नेकलेस हैं। और इसके बाद वाटर है और आपका एयर है। ठीक, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो मटेरियल नाउन के हैं। तो आई थिंक नाउन का टाइप्स जो है वो कंप्लीट हो गए, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।